प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। हमेशा की तरह पशुपालन में ही फिर से एनिमल हस्बेंड्री का बफेलो ब्रीड्स भैंस की नस्लों के बारे में डिस्कस करूंगा इस सेशन पे। बफेलो ब्रीड्स में क्या है, डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, अलग अलग उसके लक्षण होते हैं। स्पेशल कैरेक्टर को ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर जो भी क्वेश्चन अभी आने वाले प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन सभी पे मैं डिस्कस करूंगा। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पे। यदि वैज्ञानिक नाम की बात करेंगे तो भैंस का जो वैज्ञानिक नाम है वो बुबेलस बुबेलिस है, ठीक है। साइंटिफिक नेम की बात करेंगे तो बुबेलस बुबेलिस। यदि फैमिली की बात करेंगे तो बोवाइन। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रोमोसोम नंबर को याद रखिएगा, गुणसूत्र संख्या। दो प्रजाति होता है, एक होता है स्वयं प्रजाति जो कीचड़, जिसे कीचड़ प्रजाति भी कहते हैं, दूसरा रिवर। तो जो स्वयं स्पीशीज है कीचड़ प्रजाति है, उसका गुणसूत्र संख्या कितना होता है? 40 होता है। रही बात क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से भैंस की कीचड़ प्रजाति कौन सा है या फिर स्वयं स्पीशीज कौन सा है। तो आंसर याद रखिएगा, नागपुरी और जो टोडा ब्रीड्स है, नागपुरी और जो टोडा भैंस की नस्ल है वो स्वयं स्पीशीज के अंतर्गत आता है, कीचड़ प्रजाति के अंतर्गत आता है। बाकी भैंस के जितने भी बचे हुए जो प्रजाति हैं वो रिवर प्रजाति, साफ पानी अर्थात नदी तालाबों क्षेत्रों में इनका पालन होता है। तो रिवर प्रजाति का गुणसूत्र संख्या कितना है? 50। स्वयं स्पीशीज का गुणसूत्र संख्या कितना है? 40, ठीक है। इसके अंतर्गत मुर्रा, भदावरी, महसाना, जाफराबादी, सुरती इत्यादि नस्ल आते हैं, ठीक। भैंस की कुछ नस्लें ब्रीड्स ऑफ बफेलो, जैसे कि प्रीवियस सेशन में आपको मैं यूट्यूब पे प्रोवाइड किया था ब्रीड्स ऑफ काऊ, गाय की नस्लों के बारे में, ठीक है। तो भैंस की नस्लों से भी डायरेक्ट टू डायरेक्ट प्री एग्रीकल्चर टेस्ट या फिर जिस किसी भी एग्जाम में मतलब वेटनरी साइंस, एनिमल साइंस पूछा जाता है, वहां पे बिल्कुल यहां से क्वेश्चन देखा गया है। तो चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट कम समय में ज्यादा चीजें आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, तो ध्यान से यदि वीडियो आप देख रहे हैं, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे, ठीक है। तो भैंस की नस्ल की बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीड्स हैं जिसके कैरेक्टर है जो एग्जाम में डायरेक्ट टू डायरेक्ट पूछा जाता है। फर्स्टली ब्रीड के बारे में डिस्कस करूंगा, मुर्रा, ठीक। मुर्रा आप सभी नाम सुने होंगे। मुर्रा जो नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थान करनाल हरियाणा है, ठीक है। मुर्रा नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहां है? करनाल हरियाणा है। दूसरा बात करेंगे हम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, डबल स्टार करेंगे, दुग्ध उत्पादन। मुर्रा में जो दुग्ध उत्पादन क्षमता है 2000 लीटर प्रति ब्यात है। कितना है? 2000 लीटर प्रति ब्यात। नेक्स्ट बात करेंगे, इसके दूध में जो वसा की प्रतिशत मात्रा है 7 से 7.5% तक होता है। मिल्क वाले चैप्टर में बताया था कि गाय के दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा 3.5% तथा भैंस के दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा 6.6%। यदि पर्टिकुलर ब्रीड की बात करें कि मुर्रा नस्ल का जो भैंस है उसके दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा कितना होता है, तो 7 से 7.5। लेकिन मुर्रा के केस में आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है दुग्ध उत्पादन। क्यों याद रखना है? सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन क्षमता वाली नस्ल है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैंस की वह कौन सा नस्ल है जिसका मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी होता है, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन क्षमता होता है, तब आंसर करेंगे क्या? मुर्रा। दोनों केस में पूरे विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली भैंस की नस्ल कौन सा है, तब भी आपका आंसर क्या होगा? मुर्रा होगा। और भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली भैंस की नस्ल कौन सा है, तब भी आंसर करेंगे क्या? मुर्रा। सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी है, इसलिए प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के एग्जाम में पूछा जाता है भैंस की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध नस्ल कौन सा, मैक्सिमम फेमस ब्रीड कौन सा है, उस सिचुएशन पे भी आंसर क्या करेंगे? मुर्रा करेंगे। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में पूछा जा चुका है कि गहरा काला रंग, वैसे तो भैंस का कलर काला ही होता है, सबको पता है, लेकिन जो गहरा काला रंग जिसे एक टर्म दिया गया है जेड ब्लैक कलर, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैंस की वह कौन सी नस्ल है जिसका शरीर रंग अर्थात जेड ब्लैक कलर प्रमुख विशेषता है। गहरा काला रंग, जेड ब्लैक कलर शरीर की प्रमुख विशेषता किस नस्ल का है, तब आंसर करेंगे क्या? मुर्रा, ठीक है। मुर्रा पे दो ही क्वेश्चन है कि जेड ब्लैक कलर भैंस की नस्ल कौन सा है, तब आंसर करेंगे क्या? मुर्रा।
क्वेश्चन नंबर 1 कि मैक्सिमम मिल्क प्रोड्यूसिंग बफेलो ब्रीड, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली भैंस की नस्ल कौन सा है? तब भी आंसर क्या करेंगे? मुर्रा। ठीक है, दो ही क्वेश्चन है प्यारे। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट वन जो ब्रीड है भदावरी। अभी पीएटी 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आया था, उस क्वेश्चन को देखेंगे। भदावरी की बात करेंगे, जो भदावर क्षेत्र है आगरा में, तो भदावर क्षेत्र, तो भदावरी का जो उत्पत्ति स्थान है वो आगरा उत्तर प्रदेश है। भदावरी का उत्पत्ति स्थान कहां पे है? आगरा उत्तर प्रदेश पे है। और रही बात इसमें दुग्ध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करेंगे तो 1000 से 1200 लीटर प्रति ब्याज दूध प्राप्त होता है। 1000 से 1200 लीटर प्रति ब्याज दूध प्राप्त होता है। यहां पे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिपल स्टार करेंगे, वसा। यही क्वेश्चन आया था पीएटी 2023 पे प्रीवियस ईयर अभी, कि भदावरी नस्ल के भैंस में वसा का प्रतिशत कितना होता है? 13%। भदावरी नस्ल के जो भैंस है उसके दूध में वसा का प्रतिशत कितना होता है? 13%। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वाधिक दुग्ध वसा प्रतिशत वाली भैंस की नस्ल कौन सा है? सर्वाधिक दुग्ध वसा प्रतिशत वाली भैंस की नस्ल कौन सा है? तो सर्वाधिक दुग्ध वसा प्रतिशत वाली भैंस की नस्ल, तो आंसर करेंगे भदावरी। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाली भैंस की नस्ल कौन सा है? मुर्रा। और सर्वाधिक दुग्ध वसा प्रतिशत वाली भैंस की नस्ल कौन सा है? भदावरी। एक क्वेश्चन और देखा जाता था, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है एग्जाम पे, तांबे जैसा तांबिया रंग, निम्न में से भैंस की वह कौन सी नस्ल है जिसका तांबे जैसा तांबिया रंग प्रमुख विशेषता है? तो याद रखिएगा, तांबे जैसा तांबिया रंग प्रमुख विशेषता किसकी है? भदावरी नस्ल का। ठीक है, ओके। यहां पर मैं उन्हीं पॉइंट पे फोकस कर रहा हूं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ भाई? नेक्स्ट ब्रीड की बात करेंगे, जाफराबादी। जाफराबादी जो भैंस की नस्ल है, इसका भी उत्पत्ति स्थान कहां पे है? गुजरात पे है। ठीक, जाफराबादी नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहां पे है? गुजरात पे। यदि दुग्ध उत्पादन की बात करेंगे तो जाफराबादी के द्वारा 1600 लीटर प्रति ब्याज दूध प्राप्त होता है। यदि वसा प्रतिशत की बात करेंगे तो इसके दूध में 7% तक वसा पाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रिपल स्टार करेंगे, यहां पे लिखा हुआ है माल गुजारी हेतु उपयुक्त नस्ल। पहले होता क्या था कि किसी भी भारी सामान है या फिर कृषि कार्य के लिए कोई भी भारी अनाज है या फिर भारी सामान है, उसको एक जगह से भरकर दूसरे जगह ले जाने के लिए किसी नस्ल का प्रयोग किया जाता था। तो वो नस्ल कौन सा है? जाफराबादी। इसी कारण बोलते हैं माल गुजारी के लिए उपयुक्त भैंस की नस्ल कौन सा है? तो आंसर लगाएंगे क्या? जाफराबादी। बट अभी के डेट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैंस की वह कौन सी नस्ल है जो कृषि कार्य के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो कृषि कार्य के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, तब भी आंसर करेंगे क्या? जाफराबादी। क्लियर हुआ? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरती। जो भैंस की जो नेक्स्ट नस्ल है वो कौन सा है? सुरती है। सूरत नाम से स्पष्ट है कि सुरती नस्ल सूरत और गुजरात के क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। यदि मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करेंगे तो सुरती नस्ल में 1600 लीटर प्रति ब्याज दूध प्राप्त होता है और वसा की प्रतिशत मात्रा रटने की कोई जरूरत नहीं, सभी में 7 से 7.5% ही है। ठीक। शरीर कलर की बात करेंगे तो जो सुरती नस्ल है उसका जो शरीर का कलर होता है काला तथा बादामी रंग, काला और बादामी दोनों मिक्स होता है। काला तथा बादामी रंग इसके शरीर का रंग होता है। आ सकता है क्वेश्चन में, आज तक तो आया नहीं है, बट आए तो बता दीजिएगा कि काला तथा बादामी रंग वाली जो नस्ल है वो कौन सा है? सुरती है। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ट्रिपल स्टार लगाएंगे, हंसिए जैसा सींग। मतलब भैंस की वह कौन सी नस्ल है जिसका सींग हंसिए के जैसा होता है? सिकल शेप। तो हंसिए के जैसा सींग, सिकल शेप इसकी प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा जाएगा, हंसिए के जैसा सींग, सिकल शेप प्रमुख विशेषता भैंस की किस नस्ल का है? तो प्यारे बच्चों आंसर लगाएंगे क्या? सुरती। ठीक है, ये पॉइंट ट्रिपल स्टार है। ओके, द नेक्स्ट वन ब्रीड इज महसाना। महसाना नस्ल का उत्पत्ति स्थान भी कहां पे है? गुजरात पे है। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रिपल स्टार करेंगे, एक ही नस्ल है जो संकर नस्ल है।
इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भैंस की वह कौन सी नस्ल है जो संकर नस्ल है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, मेहसाना। संकर नस्ल मतलब किससे तैयार किया गया है? मुर्रा का नर लिए थे और सुरती का क्या? मादा। अर्थात मुर्रा और सुरती नस्ल के संकरण से, मुर्रा व सुरती नस्ल के संकरण से किसको तैयार किया गया है? मेहसाना को। ठीक, यहां पर क्वेश्चन बनता है, जैसे सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन वाला क्वेश्चन बना, वैसे ही स्वार्धिक दुग्ध काल, लैक्टेशन। वैसे तो भैंस का लैक्टेशन 310 दिन का होता है, लेकिन जो मेहसाना नस्ल के जो भैंस है उसका 325 दिन है। कितना दिन है? 325। इसीलिए याद रखिएगा, स्टार पॉइंट है, सबसे ज्यादा दुग्ध काल वाली भैंस की नस्ल कौन सा है? तो आंसर करेंगे क्या? मेहसाना। यहां पे 2 क्वेश्चन है, भैंस की संकर नस्ल कौन सी है? मेहसाना। और दुग्ध काल सबसे ज्यादा किस नस्ल का होता है? तो मेहसाना। कितने दिन का होता है? 325 दिन का। नेक्स्ट लास्ट ब्रीड की बात करेंगे तो टोडा। वैसे तो ये प्रसिद्ध नस्ल ही है, टोडा की बात करेंगे तो टोंडा भी लिखा रहता है बुक में। तो टोडा जो नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थान नागपुर है। इसकी विशेषता की बात करेंगे तो इसका भारी शरीर होता है और ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। और मुझे ये लगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में कहीं आया तो अच्छी बात है, दिखने में डरावना। मतलब टोडा जो भैंस की नस्ल है, मिल्क प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि इसका उतना ज्यादा वैल्यू नहीं है। दिखने में भारी भरकम शरीर, शक्तिशाली और डरावना दिखाई देने वाली भैंस की नस्ल की बात करेंगे तो कौन सा है? टोडा। ओके, तो ये जितना भी भैंस के ब्रीड से रिलेटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है या पूछा जा सकता है, ये मैंने कंप्लीट किया। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्यारे विद्यार्थियों इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।